हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैकेक्स एकेडमी। मैं हूं रुचिका और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ कैटेलाइसिस एंजाइम एंड एंजाइम काइनेटिक्स। इसके अंदर हम पढ़ेंगे एंजाइम रेगुलेशन, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटेलाइसिस और आइसो एंजाइम। ओके, ये टॉपिक CSIR नेट के लिए, गेट के लिए, MSc के एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हाई वेटेज है। तो स्लाइड्स को अच्छे से देखिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा और हम अब बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है, व्हाई डू वी नीड कैटेलिस्ट, हमें कैटेलिस्ट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अगर हम लॉजिकली सोचें तो बहुत सारे बायोलॉजिकल रिएक्शन जो होती है वो बहुत स्लो होती है अपनी बॉडी के अंदर, और लाइफ जो है वो इतने टाइम तक, ईयर्स तक वेट नहीं कर सकती उस रिएक्शन को होने के लिए। एक्सप्लेनेशन अगर हम इसका देखें तो कैटलिस्ट जो होता है वो इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। क्या करता है? इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन को विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड नहीं होता है वो डायरेक्टली। कैटलिस्ट चेंज करता है रेट को, इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं करता है। नेक्स्ट इज कैटेलाइसिस, जो कि हमने भी देखा। कैटेलाइसिस क्या होता है? एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एक सब्सटेंस जो होता है रिएक्शन की स्पीड बढ़ाता है और खुद परमानेंटली चेंज नहीं होता है। ठीक है, की पॉइंट्स अगर हम इसके देखें तो लोअर एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब होता है रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी, जो कि कैटेलिस्ट जो क्या कर देता है उसको कम कर देता है। डस नॉट चेंज डेल्टा जी इज इक्वल्स टू गिब्स फ्री एनर्जी। कैटेलिस्ट रिएक्शन का एनर्जी लेवल चेंज नहीं करता है। डस नॉट चेंज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम का पोजीशन सेम रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा टाइप ऑफ कैटेलाइसिस। मेनली देखिए तो दो टाइप्स के होते हैं, होमोजेनस, हेट्रोजेनस। एक और टाइप का है इसमें एंजाइम कैटेलाइसिस। ठीक है, होमोजेनस कैटेलिस्ट क्या होता है? कैटेलिस्ट और रिएक्टेंट सेम फेज में होते हैं, दैट इज एग्जांपल देखिए तो लिक्विड और लिक्विड सेम फेज में होंगे तो वो होमोजेनस कैटेलाइसिस कहलाता है। हेट्रोजेनस कैटेलाइसिस क्या होता है? कैटेलिस्ट और रिएक्टेंट डिफरेंट फेज में होते हैं। फॉर एग्जांपल सॉलिड प्लस गैस, तो ये डिफरेंट स्टेट में हो गए। ठीक है, एंजाइम कैटेलाइसिस क्या होता है? बायोलॉजिकल सिस्टम में होने वाली कैटेलाइसिस, ये सबसे इफिशिएंट भी होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट आर एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम प्रोटीन नेचर के बायोलॉजिकल कैटेलिस्ट होते हैं जो बायोकेमिकल रिएक्शन को फास्ट करते हैं। ठीक है, प्रोटीनेशियस का अगर हम मतलब देखें तो प्रोटीन से बने हुए होते हैं, और एसिलरेटेड का मतलब देखें तो फास्ट करते हैं। तो एंजाइम एक ऐसे प्रोटीन से बने हुए सब्सटेंस होते हैं जो कि बायोलॉजिकल कैटेलिस्ट होते हैं और बायोकेमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं? फास्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज अगर देखिए तो हाईली स्पेसिफिक होती हैं, एक एंजाइम सिर्फ एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए काम करता है। रीयूजेबल होते हैं, रिएक्शन के बाद एंजाइम वापस यूज हो सकता है। माइल्ड कंडीशन में वर्क करते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर और पीएच पे काम करते हैं। एक्सेप्शन इसमें एक केस है, दैट इज राइबोजाइम। आरएनए एंजाइम्स होता है जो आरएनए जो एंजाइम की तरह काम करे, दैट इज इक्वल्स टू राइबोजाइम। नेक्स्ट हम देखते हैं एंजाइम नॉमेनक्लेचर एंड क्लासेस। IUPAC एंजाइम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग एंजाइम को 6 क्लास में डिवाइड किया गया है, दैट इज ऑक्सी रिडक्टेज, ऑक्सीजन और रिडक्शन रिएक्शन इसमें होती है। ट्रांसफरेज, जिसमें फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर करते हैं। हाइड्रोलेज, वाटर को यूज करके बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। लाइज, डबल बॉन्ड ब्रेक होते हैं या फॉर्म होते हैं विदाउट ATP। ATP इसमें यूज नहीं होता है, किसमें? लाइस में। आइसोमरेज, आइसोमर का कन्वर्जन होता है, और लाइगेज टू मॉलिक्यूल्स को जोड़ने का काम करता है विथ ATP के साथ करते हैं। ठीक है, एक मेमोरी ट्रिक है इसमें, ओल्ड टीचर हैड लेजी इंडियन लर्नर। O से ऑक्सीरिडक्टेज, T से ट्रांसफरेज, H से हाइड्रोलाइज, L से लाइज, इंडिया से आइसोमरेज और लर्नर से लाइगेज। नेक्स्ट आता है दैट इज एंजाइम की स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी का मतलब होता है एंजाइम कितना सिलेक्टिव है। ठीक है, 4 टाइप्स के हैं इसमें। एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी, जो कि सिर्फ एक सबस्ट्रेट पे वर्क करता है।
ग्रुप स्पेसिफिसिटी जो कि सिमिलर ग्रुप वाले सबस्ट्रेट होते हैं, बॉन्ड स्पेसिफिसिटी जो कि स्पेसिफिक बॉन्ड पर काम करते हैं, स्टीरियो स्पेसिफिसिटी जो कि सिर्फ एक ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं। एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम्स देखते हैं। एक्टिव साइट एंजाइम का वो पार्ट होता है जहाँ सबस्ट्रेट बाइंड करता है। ठीक है, फीचर्स देखिए तो स्मॉल 3D पॉकेट्स होते हैं, कंटेन्स रेसिड्यू दैट इज इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड होती है, वीक इंट्रैक्शंस होते हैं, लाइक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं, इजीली ब्रेकेबल होते हैं। एग्जाम्पल देखिए तो हाइड्रोजन बॉन्ड हुआ, आयनिक बॉन्ड हुआ, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन हुआ। मॉडल्स ऑफ एंजाइम एक्शन देखते हैं, दो मॉडल है इसमें, लॉक एंड की मॉडल एंड इंड्यूस्ड फिट मॉडल। लॉक एंड की मॉडल जो है वो फिशर ने दिया था, इंड्यूस्ड की मॉडल जो है, फिट मॉडल जो है वो कॉशलिन ने दिया था। लॉक एंड की मॉडल में बताया था कि एंजाइम जो होता है वो रिजिड होता है और सबसे एग्जैक्ट फिट होता है, जो सबस्ट्रेट होता है वो एंजाइम के अंदर क्या होता है, एग्जैक्टली फिट हो जाता है। और इंड्यूस फिट मॉडल में हमने बताया कि एंजाइम जो है वो चेंज करता है अपनी शेप को अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट और मोर एक्सेप्टेड होता है, ज़्यादा एक्सेप्टेड मॉडल है कि एग्जाम का फेवरेट है, इसलिए हमने इस पर स्टार भी लगाया है। नेक्स्ट आता है हमारा एंजाइम काइनेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं। एंजाइम काइनेटिक्स रिएक्शन की स्पीड को स्टडी करता है। ठीक है, क्या करता है, रिएक्शन की स्पीड को स्टडी करता है। इसमें एक रिएक्शन होती है दैट इज ई प्लस एस reversible ES that is equals to E plus P. E stand for enzyme, S stand for substrate, ES stand for enzyme substrate complex, जो कि रिवर्सिबल होते हैं, वापस से एंजाइम और सबस्ट्रेट में बन सकते हैं और उसी से बनता है एंजाइम और हमारा प्रोडक्ट। इसमें कुछ इक्वेशंस आती है एंजाइम काइनेटिक्स में। फर्स्ट इक्वेशन जो है वो पढ़ेंगे मिशेल्सन मेंटेन इक्वेशन। इक्वेशन दे रखी है इसमें, V इज इक्वल्स टू वी मैक्स एस अपॉन के एम प्लस एस। इसको हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा है। ठीक है, वीमैक्स का मतलब होता है मैक्सिमम वेलोसिटी, केम का मतलब होता है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट हाफ वीमैक्स पे होता है। अगर इसके की कॉन्सेप्ट देखिए तो लो कैम होगा, मतलब हाई एफिनिटी होगी। इसका मतलब एंजाइम सबस्ट्रेट को टाइटली बाइंड करता है। नेक्स्ट आता है हमारा लाइन वीवर बर्ग प्लॉट्स। ठीक है, डबल रेसिप्रोकल प्लॉट होता है इसमें, लाइक 1 by V is equals to km upon Vmax 1 upon S plus 1 upon Vmax। ये इसकी रिएक्शन होती है टोटली। ठीक है, एक्स वाई इंटरसेप्ट जो होता है वो 1 अपॉन Vmax होता है और एक्स इंटरसेप्ट जो होता है वो 1 अपॉन केम होता है, और ये यूज़ किया जाता है स्टडी एंजाइम इनिबिशन के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे एंजाइम इनिबिशन का ओवरव्यू। टू टाइप्स के होते हैं मेनली, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल CSIR नेट का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें एंजाइम इनिबिशंस में और भी आते हैं, कंपेटिटिव आता है, नेक्स्ट में नॉन कंपेटिटिव और उसके बाद अनकम्पेटिटिव भी आते हैं। जो कंपेटिटिव इनिबिशन होती है वो एक्टिव साइट पर कॉम्पिटिशन करते हैं। इसमें जो केम होता है वो इंक्रीज हो जाता है और विमेक्स जो होता है वो अनचेंज्ड होता है। इसका अगर एग्जांपल देखिए, मेलोनेट होता है दैट इज इक्वल टू सक्सिनेट हाइड्रो डिहाइड्रोजिनेस। नेक्स्ट आता है हमारा नॉन कंपेटिटिव इनिबिशन। इनिबिटर बाइंड्स एल्सवियर, डिफरेंट साइट पर बाइंड हो सकता है, एंजाइम के फंक्शन को अफेक्ट करता है। इफेक्ट्स अगर हम देखें तो वीमैक्सिस में जो होता है मैक्सिमम वेलोसिटी वो डिक्रीज होती है और जो केम हमारा होता है वो अनचेंज होता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है, वो सेम रहता है। नेक्स्ट आता है हमारा अनकम्पेटिटिव इनिबिशंस, सिर्फ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स पर जाकर बाइंड करता है। ये इफेक्ट देखिए तो इसमें जो दोनों हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं, केएमबी और बिमेक्स भी। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटेलाइसिस देखते हैं, स्टेरिटी एक्सप्लेनेशन देखिए हम अगर इसका, तो इसमें 5 टाइप के मैकेनिज्म बता रखे हैं, एसिड बेड कैटेलाइसिस, कोवेलेंट कैटेलाइसिस, मेटल आयन कैटेलाइसिस, प्रॉक्सिमिटी एंड ओरिएंटेशन, ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइजेशन। ये सब रिएक्शन को फास्ट करने की टेक्निक्स होती हैं।
एंजाइम रेगुलेशंस क्या होता है, तो वाई रेगुलेट एंजाइम फॉर प्रिवेंट द वेस्ट एंड मेंटेन द होम्योस्टेटिस। टाइप्स देखते हम एंजाइम रेगुलेशन की, 4 टाइप्स बता रखे, एलोस्ट्रिक रेगुलेशन, फीडबैक इनहिबिशन, कोवेलेंट मॉडिफिकेशन, जायोमेजिन एक्टिवेशंस। एलोस्ट्रिक एंजाइम्स क्या होता है, हैव रेगुलेटरी साइट्स होती है, इसके अंदर रेगुलेटरी साइट होती है, ये शो करता है सिग्मोडियल कर्व को शो करता है, डू नॉट फॉलो द मिशेल्सन मेंटेन, ये मिशेल्सन मेंटेन इक्वेशन को फॉलो नहीं करते। एग्जाम्पल देखिए तो ATKs इसका एग्जाम्पल हुआ। नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज फीडबैक इनहिबिशंस। क्या होता है, एंड प्रोडक्ट इनिबिट फर्स्ट एंजाइम, जो एंड प्रोडक्ट होता है वो इनिबिट करता है फर्स्ट एंजाइम को। एग्जाम्पल देखिए, आइसोल्यूसिन इनिबिट थ्रियोनिन डीएमएस माइनेस। कोवेलेंट मॉडिफिकेशन क्या होता है, फॉस्फोराइलेशन डीफॉस्फोराइलेशन होता है, रिवर्सिबल भी होता है। एग्जाम्पल देखिए तो प्रोटीन काइनेस में मेनली रोल प्ले करता है। आइसोजाइम्स क्या होते हैं, जो कि आइसो एंजाइम्स भी बोलते हैं हम इसको, ठीक है। डेफिनेशन देखिए तो डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ सेम एंजाइम दैट कैटलाइज सेम रिएक्शन बट डिफर इन, सेम रिएक्शन होती है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए अगर हम, तो LDH फर्स्ट जो कि हार्ट के अंदर होता है, LDH5 जो कि लिवर और मसल्स के अंदर होता है, क्लिनिकल डायग्नोसिस में यूज होते हैं आइसो एंजाइम्स। सो अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अब हम, ठीक है। टिल देन कीप लर्निंग विद क्रैकेक्स एकेडमी। थैंक यू।